दोस्तों, गाजियाबाद में 3 बहनों ने नवी मंजिल से छलांग लगा दी और पीछे छोड़ दी एक ऐसी गुत्थी जो जितना सुलझती जा रही है उतना ही हैरान और परेशान कर रही है। बताया जा रहा है कि तीनों बहनों ने YouTube से भाषा सीखकर खुद को कोरियन समझ लिया था। हिंदुस्तानी लड़के उन्हें पसंद नहीं आते थे, यहां तक कि अपनी सबसे छोटी बहन से भी तीनों की इसी के चलते बातचीत बंद हो गई थी। अब तक और क्या क्या खुलासे हुए हैं, करेंगे बात इसको लेकर विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। निशिका उम्र 16 साल, प्राची उम्र 14 साल और पाखी उम्र 12 साल। ये तीनों बहनें अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनके कमरे से एक डायरी मिली है जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। उस डायरी में क्या क्या है, क्या क्या बातें कही गई हैं, उस पर बात करेंगे। उससे पहले मामले की शुरुआत कहां से होती है आपको बताते हैं। दरअसल बात 2020 की है। कोविड की त्रासदी से दुनिया करा रही थी, लोग परेशान थे, अपने घरों में कैद हो गए थे। इन्हीं में निशिका, प्राची और पाखी भी थी जो लगातार घर में बंद थी। इनका स्कूल जाना बंद था और घर पर मोबाइल पर कोरियन मूवी और वेब सीरीज से करीबी बढ़ने का सिलसिला जारी था। निशिका कोरियन कल्चर में सबसे पहले ढली, बाद में प्राची और पाखी भी अपनी बड़ी बहन को देखकर उसे फॉलो करने लगी। कोविड के दौरान तीनों लड़कियां कई घंटे कोरियन म्यूजिक सुनती थी, फिल्में, वेब सीरीज और वीडियोस देखती रहती थी। उन पर कोरियन कल्चर का इतना गहरा असर हुआ कि वो खुद को कोरियन ही मानने लगी थी। पहनावा, खाना, बात करने का तरीका, सब कुछ कोरियंस की तरह हो गया था। वीडियो और इंटरनेट की मदद से तीनों बहनों ने कोरियन लैंग्वेज भी सीख ली। आपस में कोरियन भाषा में ही बातचीत होती। आलम यह था कि बहनें खुद को कोरियन और पिता को भारतीय बताती। यहां तक कि उन्होंने अपने नाम भी बदल लिए थे, कोरियन नाम कर लिए थे। साल 2022 में सोशल मीडिया पर कोरियन रील्स से अट्रैक्ट होकर तीनों ने एक YouTube चैनल भी बनाया और उस पर कोरियन कल्चर बेस्ड कंटेंट अपलोड करने लगी। यही वजह रही कि पिता ने उनसे मोबाइल छीन लिया। इस चैनल को तीनों बहनों ने जब उनकी मौत हुई उससे 1 महीने पहले ही खुद ही डिलीट किया। निशिका क्लास 4th, प्राची क्लास 3rd और पाखी 2nd क्लास तक पढ़ी थी। पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान होने की वजह से तीनों बहनें फेल हो रही थी, स्कूल जाना बंद हो गया था। आर्थिक तंगी के चलते पिता ने भी पढ़ाई पर ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि एक खर्च कम हो रहा है। वो प्लान कर रहे थे कि जब आर्थिक सुधार होगा तब जाकर दोबारा एडमिशन करवा देंगे। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। घर वालों की माने तो निशिका, प्राची और पाखी ने अपनी 4 साल की छोटी बहन को भी साथ रखना शुरू कर दिया था। उसे भी कोरियन वीडियोस दिखा रहे थे, भाषा सिखाने की कोशिश कर रहे थे। पिता ने यह देखा तो तीनों बहनों को डांटा, छोटी बेटी को इन सब से दूर रखने को कहा। उस दिन से तीनों ने छोटी बहन से भी दूरी बना ली थी और बातचीत बंद कर दी थी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। 3 फरवरी की रात तीनों बेटियां चेतन की पहली पत्नी के साथ कमरे में सो रही थी। रात करीब 1:30 बजे तीनों ने मां के गालों को चूमा, आई लव यू कहा और कमरे से निकल गई। इसके बाद वो पूजा वाले कमरे में गई, बालकनी पर 2 स्टेप वाले स्टूल लगाए, फिर एक एक करके छलांग लगा दी। इससे पहले उन्होंने कमरे का लॉक भी लगा दिया, जिसे घटना के बाद परिवार ने तोड़ा। बच्चियां जिस कमरे में रहती थीं, जब पुलिस अंदर गई तो उसमें फर्श पर पुरानी फैमिली फोटोज चिपकी मिली। ज्यादातर फोटो उनके माता पिता की थी। बच्चियां जिस कमरे की बालकनी से कूदी उसकी दीवारों पर जगह जगह पेंसिल से कोट्स भी लिखे हुए थे, फिर उसे मिटाया गया था। एक तस्वीर में आप भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है मेरा दिल टूट गया है, नीचे लिखा है मैं बहुत अकेली हूं, बाद में उस पर क्रॉस लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पिता ने बेटियों को गेम खेलने से मना किया और डांटा, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। तीनों बहनें जिस कमरे में सोती थी वहां पुलिस को एक डायरी मिली। इसके 18 पन्नों में सुसाइड नोट लिखा है। पुलिस का दावा है कि नोट में लिखा है मम्मी पापा सॉरी, गेम नहीं छोड़ पा रही हूं। अब आपको एहसास होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे, जिसको आप छुड़वाना चाहते थे। एक पेज पर लिखा हुआ है, इस डायरी को पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ सच लिखा हुआ है। वहीं पुलिस की जांच में यह पता चला है कि चेतन अपने कारोबार में 2 करोड़ रुपए का घाटा झेल चुका था, जिससे परिवार में कलेश हुआ करते थे। पहली पत्नी और फिर उसकी छोटी बहन हिना से दूसरी शादी करके चेतन आर्थिक तंगी में आ गया था।
एक साल में चेतन ने उनकी तीसरी और सबसे छोटी बहन को भी घर पर रख लिया था, यानी कि एक फैमिली की तीनों बहनें, पहली पत्नी, उसके बाद दूसरी शादी उसकी दूसरी बहन से, और तीसरी जो छोटी बहन थी उसको भी चेतन अपने घर पर ही रखता था। इसी बात से नाराज होकर पहली पत्नी जो थी वो घर से चली गई थी, जिसके बाद चेतन ने पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई टीला मोड़ थाने में। बाद में पत्नी को दिल्ली से वापस लेकर आया। फिलहाल इस मामले में 5 बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जवाब मिले। पहला सवाल, बालकनी पर जहां से तीनों बहनों ने कूदकर सुसाइड किया, वहां बालकनी में रेलिंग पर और बाहर की तरफ खड़े होने की जगह नहीं थी, जबकि सामने फ्लैट में रहने वालों ने कहा है कि बच्ची रेलिंग पर बैठी हुई थी। दूसरा सवाल, जहां से तीनों ने छलांग लगाई वहां 9वीं मंजिल की ऊंचाई करीब 85 फीट है। तीनों बच्चियों के शव जहां गिरे वहां दीवार से एक शव करीब 1 फीट दूर गिरा, दूसरी जो बहन थी उसका शव 8 फीट दूर गिरा और तीसरी बहन का 9 फीट दूर गिरा। इतनी ऊंचाई से आखिर दीवार से सटकर शव का गिरना संदेह पैदा कर रहा है, शक पैदा कर रहा है। अब अगला सवाल, अगर तीनों बच्चियां बैठकर कूदी तो फिर तीनों के शव एक ही दिशा में गिरने चाहिए थे, जो कि नहीं गिरे। अगला सवाल यह कि पड़ोसियों के मुताबिक चेतन की दोनों पत्नियां बहनें हैं। घटना से पहले परिवार में झगड़ा हुआ था, पत्नियां अभद्र गालियां दे रही थी, वो पति की तरफ इशारा कर रही थी। अब इसका क्या मतलब है? अगला सवाल यह है कि बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर के सामने दोनों पत्नियां नहीं आई, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पति एक ऑफिसर के पैर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता दिखा, फिर जोर जोर से रोता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं वो संदेह को न्योता दे रही हैं, यानी कि शक पैदा हो रहा है कि आखिरकार ये जो हुआ है इसके पीछे कहीं और कहानी तो नहीं है। ये जो कोरियन वाली फिल्म बनाई जा रही है इस पूरे मामले पर, इसके बजाय कोई अंदर खाने कुछ और तो नहीं चल रहा था जिसके चलते ये बच्चियां जो है सुसाइड कर लेती हैं। बहरहाल एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर आलोक प्रियदर्शी ने बताया है कि अभी तक की जांच में ये सामने आया कि तीनों ने आत्महत्या की, यानी कि सुसाइड केस है ये माना जा रहा है। तीनों मोबाइल से गेम खेलती थी ये भी माना जा रहा है, लेकिन किन परिस्थितियों में आत्महत्या की गई इसकी जांच फिलहाल चल रही है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।